हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको चैप्टर 8 का रिवीजन वीडियो कंप्लीट करके पढ़ाऊंगी और दो डिजीज़ मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, मेनली एड्स एंड कैंसर। और ये जो लाइफ साइकिल ऑफ HIV वायरस है, ये आपकी इम्पॉर्टेंट है, तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, नोट्स बनाना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ दिस इज एड्स। देखो, जैसा कि आप सब जानते हो, दिस इज एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। दिस इज अ deficiency in the immune system which is acquired during the lifetime। और जो डेफिशिएंसी इम्यून सिस्टम में बाय बर्थ होती है उसको हम कहते हैं स्किड्स से आप इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत करना। तो इसका फुल फॉर्म मैं एक बार लिख ही देती हूँ आपके लिए। दिस इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी कॉमन डिजीज। और ये जो डिजीज है, सबसे पहले कब इसको नोटिस कराया था? फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1981 में। ये आप याद रखना अपने नीट के एग्जाम के लिए। दिस वाज इन 1981 इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड। ये फर्स्ट reported in 1981. How is this disease transferred? This disease is transferred through the group of a retrovirus। एक रेट्रोवायरस से ट्रांसमिट होती है, और रेट्रोवायरस आप जानते हैं जिसका जेनेटिक मटेरियल RNA है। विच रेट्रोवायरस? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। वो वायरस जो इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी कॉज करेगा। हाउ इज दिस डिजीज ट्रांसमिटेड? वैसे तो आपको सबको मालूम है, बट स्टिल हाउ इज दिस डिजीज ट्रांसमिटेड? जल्दी जल्दी हम करेंगे। बिकॉज ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। आई एम यूजिंग अंडरलाइन कोटेड। दिस इज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विच इज unprotected। ठीक है। सेकेंड इज बाय मीन्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी इफ इट इज नॉट चेक्ड, हमेशा नहीं, हमेशा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से नहीं, देन बाय शेयरिंग needles, and this is also transferred from the infected mother to the fetus, from infected mother to fetus। ठीक है, so these are the ways how this disease is transferred। infected mother to the fetus through कैसे? through placenta। So these are the causes how the disease is transferred। The disease does not spread। ये आपको myth, ये भी आपको जानना जरूरी है। This does not spread through what? The physical touch, you can say। आप किसी को टच करने से आपको ये डिजीज ट्रांसफर नहीं होगी। थ्रू द फिजिकल टच। फाइन। एंड देयर इज an incubation period for this disease is from few months to many years। इसके लिए आपका जो टाइम पीरियड है, टाइम लैग पीरियड, और जिसको कि आप इंक्यूबेशन पीरियड भी कह सकते हैं, फ्रॉम 5 months टू अबाउट मेनी years, और आप कह सकते हैं अबाउट 10
years. 10 years. ये क्या है, हमने क्या पढ़ा, क्विकली फटाफट बताती हूँ आपको. फर्स्ट रिपोर्टेड 1981 में. HIV is a retrovirus transmitted unprotected sexual contact, unchecked blood transfusion, sharing needle from infected mother to the fetus, does not transfer through the physical contact, and physical contact I mean touch or living with. Second is this disease does not show the symptoms immediately. There is a incubation period or a time lag period which is from few months to few years. कुछ महीने से कुछ साल भी ये हो सकता है. इसको आप इंक्यूबेशन पीरियड भी कह सकते हैं. फाइन. नाउ what exactly this HIV virus does in the body. HIV वायरस बॉडी में करता क्या है, ठीक है. हम बहुत जल्दी से करेंगे. दिस इज important. How when HIV enters in the body, in the macrophages, helper T cell, so the helper T cells and the macrophages becomes factory of HIV. ठीक है. तो ये HIV की फैक्ट्री कैसे बन जाते हैं. So this is your HIV virus is a pin-headed retrovirus. ये HIV वायरस है और इसके अंदर this is the genetic material which is RNA and this is HIV. Fine. HIV virus, it enters into the macrophages or it can simultaneously also go in the helper T cells. आपका NCERT में TH लिखा है, आप इसी तरह याद करिए. इसको आप कह सकते हैं this is helper T lymphocyte, lymphocytes, helper T lymphocytes. फाइन. तो ये आपकी क्या है, होस्ट सेल. दिस इज अ होस्ट सेल of helper T lymphocyte, or you can say this is a macrophage. Fine. अच्छा, अब the way जैसे ही ये एंटर करता है, this is the first step. First thing that you should know कि HIV is a retrovirus. अब this capsid is left outside. What enters inside? अंदर क्या एंटर करता है? This is viral RNA. It is viral RNA जो एंटर कर गया. Viral RNA very important, very important, very important. Converts into viral DNA. This is viral DNA. ठीक है. With the help of an enzyme, this process is called reverse transcription, and it occurs with the help of an enzyme reverse transcriptase. इस process को आप कहते हैं, this is reverse transcription. Reverse transcription. और इसके लिए आपको एंजाइम की जरूरत है. बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, नाम याद रखना. दैट इज कॉल्ड व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. आपको मालूम है कि जब आप TASE लिखते हैं, ASE that is enzyme. The process occur in the presence of what? Which enzyme? Reverse transcriptase. अब ये क्या बन गया हमारा? Viral DNA. Fine. It's very important to learn. Now this is the nucleus of the host and this is the host DNA. ये आपका क्या है? Host DNA. This is host DNA. What happens? The viral DNA enters in the nucleus and
incorporate with what? The host DNA. This is very important. अब इस होस्ट डीएनए की सारी एक्टिविटी को वायरल डीएनए कंट्रोल करेगा. एक तरीके से इसमें म्यूटेशन हो गया. सो दिस इज व्हाट incorporation or you can say integration of viral DNA plus host DNA. ठीक है ना. अब ये जो वायरल डीएनए है होस्ट को डीएनए को कंट्रोल कर रहा है और क्या कर रहा है कि वायरल डीएनए, now this viral DNA will synthesize viral RNA. ये बहुत सारे क्या सिंथेसाइज करेगा? वायरल RNA. Fine, viral RNA, and these viral RNA will form a capsid for themselves. और आप ये कह लो कि इसके अंदर बहुत सारे क्या बन गए हमारे? Here what is formed? Many HIV viruses has been formed inside. So this is how you can see it has become a factory of HIV virus. ये सब ऐसे स्ट्रक्चर है. अब ये क्या बन गया? HIV की फैक्ट्री बन गया. ठीक है. Now these new, अब ये आपके क्या है? These are what the new, this is a progeny of HIV. HIV progeny तैयार हो गई and they are ready to infect new T cells. Fine. अब नई वाली सेल्स को क्या करेंगे? इन्फेक्शन करेंगे. सो ग्रेजुअली द नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स विल कीप ऑन रिड्यूसिंग. जितनी भी आपकी सेल्स मैक्रोफेजेस हैं और टी लिम्फोसाइट्स हैं उसका क्या है? नंबर धीरे धीरे कम होने लग जाएगा. एंड व्हेन द बॉडी विल, बिकॉज टी लिम्फोसाइट का फंक्शन आपको पता है कि दे हेल्प द बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी. और मैक्रोफेजेस क्या करती हैं? दे डायरेक्टली किल द पैथोजन. अब बॉडी की पुलिसमैन ही क्या हो रही है? दे आर डाइंग. तो बॉडी बिकम्स व्हाट? हाउस ऑफ डिजीजेस. ठीक है. तो ये हमारा क्या है कि द पर्सन, यहाँ पे क्या हो गया इसको कि द पर्सन बिकम्स प्रोन टू द डिजीज. उसका इम्यून सिस्टम जो है ग्रेजुअली स्टॉप फंक्शनिंग. फाइन. तो ये मैंने आपको क्या पढ़ाया? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हाउ अंडर व्हाट कंडीशन द मैक्रोफेजेस और टी लिम्फोसाइट बिकम्स HIV फैक्ट्री. ये क्या बन गया? एक HIV की फैक्ट्री बन गई. यहाँ पे एक HIV एंटर करा था, अब हजारों लाखों क्या है HIV बनने लगे. और ये सब जो है नई नई सेल को इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं. फाइन. अभी आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा. नाउ दिस इज द स्टेज ऑफ व्हाट? इन्फेक्शन. देखो ये इतनी सारी प्रोजेनी यहाँ पर तैयार हो गई और ये आपने जरूर नोट कर लिया होगा. ये लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर एग्जाम में आएगी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इनकॉर्पोरेशन और फिर वायरल RNA बना. वायरल RNA बहुत सारी प्रोजेनी बना दी. किसकी? नेक्स्ट किसकी प्रोजेनी है? HIV की. डन. ओके. नाउ अभी देखो इस पर्सन में जो भी ये XYZ पर्सन था जिसकी बॉडी में HIV एंटर कर गया और उसकी बॉडी में हेल्पर टी सेल्स क्या हो गई? द फैक्ट्री ऑफ HIV. अब ये सारी हेल्पर टी सेल को अटैक करने लगे तो टी सेल्स का नंबर कम हो गया. तो बॉडी में क्या क्या असर हुआ? What are the symptoms of the person? अब पर्सन के क्या है हमारे symptoms? What are the symptoms? ठीक है.
सिम्टम्स में सबसे क्या होगा, सबसे पहली बात है weight loss. If there is unexplained weight loss, it is a matter of worry. अगर किसी वजह से weight loss हो रहा है then it is fine, but if the weight loss is unexplained तो it's a cause of worry. ठीक है, and such person will also suffer with what, डायरिया. उसको क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, देखो वेट लॉस हो गया, डायरिया हो गया, he will become prone to the infection of mycobacterium. mycobacterium आपको पता है mycobacterium से क्या होता है, टीबी. mycobacterium tuberculosis will become very prone to the infection of all type of viruses. ऑल टाइप ऑफ वायरसेस, जितने भी वायरस हैं सबके इन्फेक्शन को वो वेलकम करेगा, बिकॉज फाइट करने के लिए कोई नहीं है. देन इन्फेक्शन ऑफ व्हाट, फंजाई, एंड दिस इज टॉक्सोप्लाज्मा. एंड यू मे नॉट बी नोइंग व्हाट द टॉक्सोप्लाज्मा इज. टॉक्सोप्लाज्मा इज अ काइंड ऑफ अ प्रोटोजोन पैरासाइट. And for your information, I must tell you that you know who spread this toxoplasma most? Cats. The fecal matter of the cat has too much of what? Toxoplasma. क्या है ये? Protozoan parasite. And person will not be able to protect themselves from the disease. ठीक है, और इसका जो हमारा टेस्ट है, इसके लिए the diagnostic test is what? ELISA, that is enzyme linked immunosorbent assay. ठीक है, ELISA टेस्ट हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं. and the medicine for this is what? antiviral drug. और ये जो एंटीवायरल ड्रग है ये क्या करती हैं, I must make a note of it here, and it's important. It stop the process of reverse transcription but temporarily. हमेशा के लिए नहीं, ये थोड़े टाइम के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को रोक देती हैं. ठीक है, और इसका प्रिवेंशन सारी बातों को छोड़ के सब आपको पता है. मैं I will only say don't die of ignorance. This is a disease which occurs just because of ignorance. ठीक है, so the only thing I will tell you, don't die of ignorance. And there are many organization who are working to make the people aware for this is, and one of the organization is National AIDS, आपकी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. ये आप नाम याद रखना. दिस इज नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्किंग टू मेक द पीपल अवेयर दैट डोंट बी इग्नोरेंट. एंड एंटीवायरल ड्रग ELISA is a test. The person becomes what suspected to all the diseases, and this is all about your AIDS. Now I will start with other disease, that is called what is cancer, which is the first major cause of death on the entire globe. So the disease is what? Cancer. It is the major cause of death on the entire globe. Fine. There are many reasons. So what actually happens in case of the cancer? कैंसर में असलियत में क्या होता है? एक नॉर्मल सेल जो है वो अपनी, देखो हर नॉर्मल सेल की एक पावर है कि it will divide till certain limit, and after that they stop dividing. So what happens in cancer? A normal cell lost the property to control the cell division. वो अपने सेल डिविजन की प्रॉपर्टी पर कंट्रोल नहीं कर पाती, and this property is called what is loss on the property of contact inhibition.
ठीक है। तो नॉर्मल सेल, व्हाट इज द कॉज ऑफ कैंसर, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जो इसमें क्या है कि आप एक नॉर्मल सेल जो है लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ, ये आप जरूर याद रखिए, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो एक नॉर्मल सेल कौन सी प्रॉपर्टी एक नॉर्मल सेल ने खो दी, कौन सी प्रॉपर्टी, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। एंड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है कि उसकी प्रॉपर्टी है कि आफ्टर सम टाइम द ग्रोथ ऑफ द सेल, दैट इज नंबर ऑफ द सेल बिकम्स कंट्रोल्ड। तो जो एक कैंसेरियस सेल है वो keep on dividing continuously, they keep dividing, fine। अच्छा, then so what happened, the cancer cell, they just continue to grow, just continue to divide rapidly, continue to grow rapidly, I should use the word rapidly, they continue to grow rapidly and form the masses of cells, and that is called what is tumor। इस masses of cell को हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं, फाइन। अब ट्यूमर जो है जरूरी नहीं है कि हर बार किसी और वजह से भी हो जाता है। Sometimes people get very feared, scared कि कहीं पे थोड़ी सी भी आउटग्रोथ हो गई है तो वो कैंसर हो गया। It is not always like this. There can be some other reason also. So जो ट्यूमर है ये कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। This is tumor is of 2 kind. One is called what is benign. आपको पता होगा कि what is benign. This is benign means local, एक जगह पर confined रहता है। So it is not harmful, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, just with the help of surgery it can be removed, fine। Second is called what is malignant. This is malignant. Malignant is not malignant जो है this is fearful। ये जो मेलिग्नेंसी होती है ये क्या है कि द सेल कीप ऑन डिवाइडिंग। तो चलिए मैं मेलिग्नेंट इसके बारे में आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिकॉज यू हैव टू लर्न दिस मेलिग्नेंसी इन डिटेल। तो मेलिग्नेंट यू कैन से इट इज नॉट लोकल, दिस स्प्रेड, ये क्या करता है, स्प्रेड करता है, और ये क्या है आपका लोकल, एक पर्टिकुलर प्लेस में रहता है, ठीक है। तो जो मैलिग्नेंस ट्यूमर है, दिस इज मैलिग्नेंट, दैट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, द मास ऑफ नियोप्लास्टिक सेल, नियोप्लास्टिक मतलब कैंसर सेल और ट्यूमर सेल, ठीक है। मैलिग्नेंट में मैं इसका आपके लिए एक एरो डायग्राम बनाती हूँ। मास ऑफ neoplastic or you can say cancer cell, क्या होगा, this increases rapidly, बहुत जल्दी जल्दी ये क्या होता है, this increases। जब इनका मास इंक्रीज होगा तो ये सेल क्या करती हैं, अपने नियर बाय सेल को स्टार्विंग कर देती हैं, उनका सारा न्यूट्रिएंट ले लेती हैं, एंड दे compete with the normal cell, और उनका सारा फूड विटामिन सब कुछ ले लेती हैं। तो ये क्या करती हैं, दे स्टार्व द नॉर्मल सेल फॉर their vital activities, for their vitality भी कह सकते हो, और vital अपने को जिंदा रखने के लिए साथ वालों से सारा न्यूट्रिएंट ले लेती है, ठीक है। अपनी उनके जितने भी वाइटल न्यूट्रिएंट हैं, अपने को वाइटल रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए सब कुछ ले लेती हैं, एंड देयर मास कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। अब क्या होगा, इसका मास तो बहुत बढ़ गया,
तो some of the neoplastic cells sloughed off उस एरिया से, सपोज यहाँ पे बहुत सारा मास कलेक्ट हो गया तो कुछ सेल्स यहाँ से निकल जाएंगी, ठीक है। some of the neoplastic cells they sloughed off from this area. Neoplastic cells sloughed. Some of the neoplastic cells, what they do, they sloughed off from tumor, or you can say outgrowth, and they reach to the new site. They reach to the new sites along with, कौन इनको लेके जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड, फाइन। एंड दिस प्रॉपर्टी इज मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी, और इसी को हम क्या कहते हैं, मैलिग्नेंसी। सो दिस प्रॉपर्टी this is called what is malignancy. This property is malignancy, or we also call it what is metastasis. And this, ये मैं आपके लिए ये वाली टर्म लिखती हूँ, that is metastasis. आपकी बुक में भी बहुत बोल्ड लेटर्स में अगर आप देखो तो आपकी एनसीईआरटी में एक बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है metastasis. और metastasis is a most feared property. This is most feared property. Fine, and this is how it reaches to the new sites. Fine, have you understood? This is very important, how a malignant cancer function. कैसे malignant cancer हो जाता है. Fine, is this clear? Now हमने पढ़ा कि एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कैसे कन्वर्ट होती है, क्योंकि उसकी कौन सी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। ये एरो डायग्राम आप याद करो, एरो डायग्राम बनाने से क्या होता है, हम लर्न कर सकते हैं। फिर एग्जाम में ईच स्टेप इज योर पॉइंट, ठीक है, हर स्टेप आपका एक पॉइंट है, आप पॉइंट पॉइंट में आंसर लिख सकते हैं। डन। चलिए, अब जब सेल की हमने बात करी कि एक नॉर्मल सेल किसमें कन्वर्ट हो गई, नियोप्लास्टिक सेल में, तो उस क्या हुआ कि उसकी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खत्म हो गई। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को किस वजह से खत्म हुई, ठीक है, देयर मस्ट बी सम कॉज कि व्हाई अ नॉर्मल सेल हैज बिकम अ मैलिग्नेंट सेल। सो व्हाट आर द कॉजेस? कॉजेस हमारे क्या क्या है कैंसर के? देखो, सबसे पहला हमारा कॉज क्या है, फिजिकल कॉज, फिजिकल, देन यू हैव केमिकल कॉज, देन यू हैव बायोलॉजिकल कॉजेस। फिजिकल कॉज में जैसे कि आयनाइजिंग रेडिएशंस, आयनाइजिंग रेडिएशंस हमारे कौन कौन से हैं, X-rays and gamma rays. You have excessive X-rays. X-rays normally सभी कराते हैं, but excessive X-rays की बात कर रही हूँ मैं। X-rays and which radiations? Gamma rays. ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, ये आयनाइजिंग रेडिएशन है, आयनाइजिंग रेज। फाइन, एंड ऑल्सो आपका यूवी रेज, और यूवी रेज हमारी क्या है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। ये आपको याद करना है। एक्सेसिव एक्सरेज, देन गामा हाई एनर्जी रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन भी हाई एनर्जी रेडिएशन से। फाइन, चलिए केमिकल्स में देखो, टबैको माउथ कैंसर के लिए, सिगरेट, अल्कोहल, अल्कोहल से क्या होगा, लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर, है ना। तो इसमें क्या आया, दिस इज टोबैको, जो कि सबसे
बड़ा दुश्मन है, दैट इज टबैको हो गया, फाइन। देन अल्कोहल फॉर ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और ये किसके लिए, लिवर सिरोसिस जो है, एक्सेसिव अल्कोहल से लिवर कैंसर होता है, दैट इज लिवर सिरोसिस। और रेस्पिरेटरी माउथ कैंसर, ये लोग पान पराग खाते हैं, पान सुपारी, ये सब केमिकल्स में आ गए। बायोलॉजिकल में हमारे क्या है, वायरस जो है, वायरस जैसे मैंने कहा तो बायोलॉजिकल एजेंट आ गए हमारे। द ऑन्कोजेनिक वायरसेस, ऑन्कोजेनिक, दिस इज ऑन्कोजेनिक वायरस। अब इसकी लाइफ साइकिल तो आपको नहीं पढ़नी है, तो जैसे जैसे हमने HIV में पढ़ा कि वायरस एंटर करा और फिर उसने सेल की प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है, बट दैट इज बियॉन्ड योर सिलेबस, तो मैं नहीं बताऊंगी आपको। तो क्या होता है कि ऑन्कोजेनिक वायरस जो है, जब ये होस्ट सेल में जाते हैं, सारी होस्ट सेल के अंदर एक जो नॉर्मल सेल है उसमें कौन से जीन होते हैं हमारे, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, और प्रोटो ऑन्कोजीन्स को ये जो ऑन्कोजेनिक वायरस है किस में चेंज कर देते हैं, दे कन्वर्ट देम इनटू ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स का मतलब कैंसर कॉजिंग जीन्स, और इस जीन्स की वजह से क्या होता है, सेल की जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी है उसमें क्या म्यूटेशन आया कि जो उसकी कंट्रोल्ड सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी थी वो अनकंट्रोल्ड हो गई, और ये सब भी बॉडी में जाकर सेम थिंग करते हैं कि उसकी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को खत्म कर देते हैं। ठीक है, फिर मैं बताती हूँ बायोलॉजिकल एजेंट जो ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं, वो प्रोटो ऑन्कोजीन्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑन्कोजीन्स। यू कैन थिंक दैट इट इज अ काइंड ऑफ अ म्यूटेशन। ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ द कैंसर इज हाउ इट इज डिटेक्टेड एंड डायग्नोज्ड। देखो, अगर किसी को पता चलता है कि डॉक्टर को सस्पेक्शन होता है कि कहीं पे आउट ग्रोथ है, तो वो क्या करते हैं, सर्जरी से उसकी बॉडी का टिश्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं टॉपिक लिखती हूँ आपका, दिस इज डिटेक्शन। डिटेक्शन, हाउ इज कैंसर डिटेक्टेड, एंड इसका डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। डिटेक्शन एंड detection and diagnosis. How do you find out that cancer is there? तो सबसे पहले क्या करते हैं, this is biopsy. Biopsy में, biopsy means it is a kind of a assay, that is a test. A small piece of the tissue is taken out from the body, और फिर उसकी क्या स्टडी करते हैं, histopathology. This is histopathology. Pathology. You have to remember this name, you have to learn this name. उसके histo means tissue, pathology means presence of pathogen, कि उस टिश्यू में कौन सा पैथोजन प्रेजेंट है। Fine. So this is done. A piece of a tissue is taken out and is studied for. Then other than this, there is a blood test. Blood test, then bone marrow test in case of the leukemia. Leukemia is a blood cancer, आपको पता है, तो उसमें क्या करते हैं, bone marrow test. This is specifically in case of leukemia. ठीक है, leukemia is a blood cancer. This is blood cancer. Fine. जिसमें आपकी WBC is what becomes abnormally very high. Fine. Then you have X-rays, then CT scan, that is a computerized tomography, then MRI, आप उनके full form learn कर लीजिए, magnetic resonance imaging,
फाइन. एंड द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज, आपको सिर्फ ये नेम लर्न करना है कि बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजी, ब्लड टेस्ट, बोन मैरो टेस्ट इन केस ऑफ ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर, एक्सरे, CT scan and MRI. Now the treatment for the cancer is, इसका जो treatment है, there is a 3 line of treatment, and early detection can save the life. If it is in the later stage, it can only prolong the life for 1 or 2 years. So इसका जो treatment है, this is treatment. There are 3 ways, 3 line of treatment. Number 1 is, this is surgery. Second is this is radiotherapy, and the last of all is what? Immunotherapy. This is radiotherapy. As the name indicate, radiations are used, and this is immunotherapy. Fine. Immunotherapy में what medicine is given? Alpha interferons. ये आपको नाम याद रखना है, अल्फा इंटरफेरॉन्स. रेडियोथेरेपी में high energy radiations are given in the particular area, so that all the cells, the nearby cells, they get burned, damaged and will not spread. Surgery is a removal of the tissue. Fine. So this is all about cancer. अब मैं आपको कराऊंगी the last part of your topic is drug and alcohol abuse. अब देखो, ये ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज इस चैप्टर में बहुत सारी थ्योरी दी हुई है, तो इसको आप कैसे तैयार करेंगे कि अब इतना आपने जरूर अभी तक एक बार रीड कर लिया होगा. तो मैं आपको इसका एक सिंपल मेथड बता देती हूँ, आप वो मेथड फॉलो कर लेना, एंड योर द स्मॉल टॉपिक विल बी कवर्ड. और इसमें से आपको ज्यादा नहीं आएगा, ईदर 1 मार्क और बहुत ज्यादा हुआ तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन. तो आपका टॉपिक है, दिस इज ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज. अब्यूज का मतलब आप सभी बच्चे जानते हैं, दिस इज अब्यूज मीन्स मिसयूज. फाइन. Everything in a small quantity in the form of a medicine is fine, but if it is misused, we call it what is abuse. तो ड्रग अब्यूज में सबसे पहले ड्रग, आपको क्या करना है, आप सिंपली एक काम करो कि you write serial number, then you write the name of the drug, name and its chemical name also. आप इसका chemical name भी याद करो. The part of the body is effect. Part of body where it causes the effect. Part of the body where it is going to affect. And the plant from which it is obtained. ऐसी आप एक टेबल बना लो. दिस विल बी इजी टू लर्न, और कुछ ये सब बाकी पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप एक सिंपल टेबल बना के इसको तैयार कर लो एंड द चैप्टर विल बी ओवर. फाइन. अच्छा, सबसे पहले जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ. नंबर 1 इज द नेम ऑफ द ड्रग इज ओपियोइड. ठीक है. अब इसका केमिकल नेम है, दिस इज डाइएसिटाइल मॉर्फिन. दिस इज केमिकल नेम इज, दिस इज डाइएसिटाइल, दिस इज डाइएसिटाइल मॉर्फिन, डाइएसिटाइल मॉर्फिन. फाइन.
अच्छा, and it is also known as smack. ये इसकी common language है. This is smack, or you also call it what is heroin. Smack or heroin. Fine. Now these are the common name. Now you have to learn कि which part of the body this is going to affect. ये जरूरी है learn करना. Central nervous system. Fine. And gastrointestinal tract. Gastrointestinal tract. Gastric means stomach. This is intestine. Central nervous system, brain and spinal cord. The plant from which it is obtained is poppy is a common name. That is called Papaver somniferum. Somniferum. Papaver somniferum, and underline it. That's it. इतना आप याद करिए बस. ठीक है. और इससे ज्यादा आपको क्या इसको लर्न करने का जरूरत नहीं है. फाइन. नाउ सिमिलरली यू कैन स्टार्ट विद द सेकेंड वन. अब आप सेकेंड स्टार्ट कर सकते हैं, है ना. जैसे कि आई राइट हियर ओनली सो दैट यू कैन डू इट. अच्छा, सेकेंड आपका आ गया. जैसे this is cannabinoids. Fine. This is cannabinoids. Cannabinoids, just as the name indicate, it is obtained from the plant Cannabis sativa. ठीक है. Cannabis sativa, and the chemical name is not given in your book, so need not to learn. जिसका chemical name दिया है उसका याद कर लो, जिसका नहीं दिया है कोई बात नहीं. And you call it what is marijuana. This is marijuana. This is also called hashish or ganja. This is charas. Fine. And the part of the body this is going to affect is what? The brain. See, they are going to affect such important part of the body, and normally the sports person they take it. आपको यहाँ पे एक नोट भी कर लेना कि जो sports person होते हैं they normally take, not only I am saying sports person, but they also take it to enhance their performance at the particular time. ठीक है. Now this is obtained from the plant called what is cannabis. This is cannabis sativa. Cannabis sativa. ये आप ऐसे लर्न कर लीजिए. ठीक है. Now this is the next is coca alkaloid. ये आपने कर लिया होगा. ठीक है. Now the next is coca alkaloid, which is obtained from erythroxylum, and this is, ये मैं आपके लिए फिर से टेबल बना देती हूँ. This is third, which is in your syllabus, that is coca alkaloid. ये alkaloid है. And to this you also call what is cocaine. This is cocaine, and also called what is coke or crack. This is CRACK, coke or crack. And this, which part of the body they are going to affect? That is neurotransmitters. ठीक है. These are dopamines. So they are going to affect what? Neurotransmitters. Transmitter, that means neurotransmission in the body will get what? Slow down. The reflexes कम हो जाएंगे. And this is obtained from the plant Erythroxylum coca. This is
erythroxylum. This is erythroxylum coca. Let me correct the spelling for this. Erythroxylum coca. आपको एग्जाम में इनका स्पेलिंग करेक्ट लिखना है. erythroxylum coca. There is single C, not double. So this is erythroxylum coca. Fine. And this is a kind of a dopamine. Other than this, there is not very much detail in your book. You have certain hallucinogens. And hallucinogens you obtain from a plant called Allotropa belladonna. Dhatura is there. Okay, so you also learn the name of Dhatura and Allotropo. This is Allotropa belladonna. आप याद रखना, ये नाम आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं. एक कौन सा प्लांट है आपका? दिस इज Allotropa and Dhatura. These two also gives what? From extraction of these two plants, we can also get what? Hallucinogens. Okay, hallucinogens, and their latex is what? Hallucinogenic. Fine, that gives a kind of illusion. And the last of all is alcohol, and taking off excess alcohol disturb whole life and everything. And here I have more concern with the disease, that is liver cirrhosis. Then in the last part of the chapter it is given how to get over of this chemical dependency and all. This is just a part of reading. The chapter is over. The main summary I have done for you. Now you wait for my next video. I will be doing some reason assertion for this chapter, paragraph based question, and the important question of this chapter. And I hope you are liking and enjoying the revision session, and share with your friends, and don't forget to click like button. Thank you.